Hello everyone, I am Amit Vilay and welcomes to you all in my YouTube channel Economics and Opportunity. So आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉजेज या रीज़न ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। हमारी कंट्री में जितनी भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है उसका बेसिक रीज़न क्या है या कॉजेज क्या है, लेकिन उससे पहले हम समझेंगे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होती क्या है। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें इकोनॉमिक प्रॉब्लम की, तो आप सभी जानते हैं इन आवर कंट्री देयर आर लॉट ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम related to the unemployment, related to the poverty, related to the health, related to the infrastructure। बट जो बेसिक प्रॉब्लम है, ये जो इन सभी प्रॉब्लम्स को अराइज करती है वो क्या है? देखिए, द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस का मतलब क्या होता है? हमें डिफरेंट अल्टरनेट में से या डिफरेंट ऑप्शन में से वन और टू ऑप्शंस को क्या करना पड़ता है? चूज करना पड़ता है। उसके पीछे क्या रीजन है? देखिए, इन्वॉल्विंग सेटिस्फेक्शन ऑफ अनलिमिटेड वांट। जो ह्यूमन वांट्स होती है वो क्या होती है? अनलिमिटेड, कभी भी खत्म नहीं होने वाली। इट मीन्स नेवर एंडिंग वांट्स। देखिए क्या होता है, हम बचपन से देखते आ रहे हैं, हमारी जो डिमांड्स होती है वो क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है। हम हमारे पेरेंट्स के सामने क्या रखते हैं? डिमांड रखते हैं कि हमें बचपन में कोई पर्टिकुलर या स्पेसिफिक टॉय चाहिए, उसके बाद बाइसिकल चाहिए, फिर बाइक चाहिए, मोबाइल फ़ोन चाहिए। तो ये जो डिमांड्स है कभी भी खत्म नहीं होती। और कहाँ से पूरी होती है? हमारे जो पेरेंट्स की इनकम है उससे पूरी होती है। लेकिन जो इनकम होती है वो क्या होती है? लिमिटेड होती है। इसी तरह हमारी कंट्री में भी जितने भी रिसोर्सेज हैं वो क्या है? लिमिटेड है। लेकिन जो वांट्स है कंट्री की वो क्या है? अनलिमिटेड है। जो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस को क्या करती है? क्रिएट करती है। देखिए, द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इन्वॉल्विंग सेटिस्फेक्शन ऑफ अनलिमिटेड वांट्स आउट ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज हैविंग अल्टरनेट यूजेस। देखिए, जो रीजन है वो यही थ्री रीजन ही एक्चुअल में। अनलिमिटेड वांट, कभी ना खत्म होने वाली वांट, लिमिटेड रिसोर्सेज, स्केयर रिसोर्सेज जिनको बोला जाता है, जो हमारी कंट्री में क्या है? कम। हमारी कंट्री में क्या, हर एक इंडिविजुअल, होल वर्ल्ड स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज को क्या करता है? फेस करता है। वहीं पर अल्टरनेट यूज ऑफ रिसोर्सेज, अल्टरनेट यूज ऑफ रिसोर्सेज का मतलब यहाँ पर क्या है कि जो रिसोर्सेज हैं उनके यूज भी क्या है? अल्टरनेट है। मतलब वन और मोर टू यूजेज, एक से ज़्यादा यूजेज उनके हैं। जैसे अगर हम पेट्रोल की बात करें तो बाइक में भी यूज़ होता है, कार में भी यूज़ होता है, डिफरेंट मशीनरीज में भी यूज़ होता है। तो ये क्या है? एक तो पहले से ही रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड है। फिर उसका यूज़ भी क्या है? अल्टरनेटिव। फिर हमें उससे चूज़ करना पड़ता है कि प्राइमरी बेसिस पर हमें उसको कहाँ पे यूज़ करना है। सेम है जैसे अगर हम मनी की बात करें तो मनी क्या है? हमारे पास लिमिटेड होती है, लेकिन हमें खर्च करने के लिए क्या है? कई सारे ऑप्शन होते हैं, उसमें से हमें चूज़ करना पड़ता है कि जो प्राइमरी ऑप्शन है, जो नेसेसरी, उस पर क्या करना हो? खर्च करना हो। जैसे एक पुअर फैमिली की बात करें तो वो किस पर खर्च करेगा? फूड या शेल्टर पर सबसे पहले खर्च करेगा। तो ये नेसेसिटीज़ पर डिपेंड करता है या प्रायोरिटी बेसिस पर डिपेंड करता है। तो जो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है किस कारण अराइज होती है? अनलिमिटेड वांट्स, लिमिटेड रिसोर्सेज एंड अल्टरनेट यूजेस ऑफ रिसोर्सेज बोल सकते हैं। देखिए, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। ह्यूमन वांट्स क्या है? कभी ना खत्म होने वाली, मल्टीप्लाई होती जाती है। हमारी वांट्स, हमारी इच्छाएं कभी भी खत्म नहीं होती। अगर ये वांट्स नहीं होती तो हमें ये जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, काम करने की ज़रूरत है, वो नहीं होती। इसलिए किस लिए करते हैं हम वर्क? किस लिए? क्योंकि हमारी जो वांट्स हैं वो क्या है? अनलिमिटेड है। बट मीन्स टू सेटिस्फाई देम आर लिमिटेड। मीन्स का मतलब यहाँ पर रिसोर्सेज से वो क्या है? लिमिटेड है। देयर फॉर ऑल द ऑल आवर वांट्स कैन नॉट बी फुलफिल। हम हमारी ज़रूरतों को एक बार में क्या नहीं कर सकते? फुलफिल नहीं कर सकते। हाँ, तो आपको यहाँ समझ में आया होगा कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है। देखिए, अगर हम अकॉर्डिंग टू कुछ इकोनॉमिस्ट के अकॉर्डिंग बात करें तो जैसे सबसे पहले अगर डेफिनेशन दिया अकॉर्डिंग टू द मिल्टन फ्राइडमैन, ये इकोनॉमिस्ट है जिन्होंने क्या कहा है? एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम एग्जिस्ट वेन एवर स्केयर मीन आर यूज टू सेटिस्फाई अल्टरनेट्स एंड। देखिए, यहाँ अल्टरनेट्स एंड का मतलब यहाँ पे हमारी जो ज़रूरत है वो क्या है? कई सारी है, और जो क्या नहीं होती? खत्म नहीं होती। जब हम हमारे स्केयर रिसोर्सेस को किसके लिए यूज़ करते हैं? डिफरेंट वांट्स को पूरा करने के लिए। तो वही क्या होता है? हमारा इकोनॉमिक प्रॉब्लम होता है। यही तो हमें डिसाइड करना है कि किस पर खर्च करना है या इस रिसोर्सेज को कहाँ यूज़ करना है। यही सबसे बड़ी मेन प्रॉब्लम होती है। देखिए, एक और डेफिनेशन दी है, इफ़ मीन्स आर नॉट स्केयर। मीन्स का मतलब यहाँ पर रिसोर्सेज से अगर रिसोर्सेज स्केयर नहीं होते, देयर इज़ अ नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो यहाँ पर हमारी कंट्री में या अनदर कहीं भी सोसाइटी में क्या नहीं होता? कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। सिंपल सी बात है, जो आज हम
डे टू डे एक्टिविटी करते हैं, अपनी लाइफ को रन करने के लिए इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कि कोई एक शॉपकीपर शॉप को रन कर रहा है, या कोई पर्टिकुलर जॉब कर रहा है, या लेबर क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अर्न करने के लिए। और ये अर्न क्यों किया जाता है? अपनी डिमांड्स को या अपनी ज़रूरतों को, नीड्स को पूरा करने के लिए। देखिए, अगर मीन्स स्केयर नहीं होते, मीन्स का मतलब यहाँ पर किससे है? रिसोर्सेज से। रिसोर्सेज स्केयर है, इसलिए हमें क्या है? प्रॉब्लम्स अराइज हो रही। अकॉर्डिंग टू द ऑस्कर लैंग, साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्केयर रिसोर्सेज इन ह्यूमन सोसाइटी इज अ क्या है? प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। कैसे हम हमारी ह्यूमन सोसाइटी में इसके रिसोर्सेज को मैनेज करें और सभी की ज़रूरतों को पूरा करें, यही जो एडमिनिस्ट्रेशन है वही क्या है? हमारा इकोनॉमिक प्रॉब्लम को क्या करना? सॉल्व करना है हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम से। देखिए, हम यहाँ पर सबसे पहले अगर कॉजेज़ की बात करें तो कॉजेज़ ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम, सबसे पहले प्रोफेसर लियोनल रॉबिन इन हिज फेमस बुक एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस इन 1932 में प्रोफेसर लियोनल रॉबिन्स ने अपनी सब बुक में एन एसे ऑन नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ साइंस में क्या किए थे? सबसे पहले कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट या डिस्क्राइब किया था। हैज़ गिवन द फॉलोइंग रीजन फॉर द इमरजेंस ऑफ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो देखिए, क्या है यहाँ पर इकोनॉमिक प्रॉब्लम के कॉजेज, वन बाय वन हम समझते हैं। सबसे पहला जो कॉज है, अनलिमिटेड वांट। अभी समझा था वैसे हमने, लेकिन हम यहाँ पे इसको डिटेल में समझते हैं। ह्यूमन वांट्स क्या है? अनलिमिटेड, नेवर एंडिंग। हम अपने आप से भी एग्जांपल ले सकते हैं। हमारी ज़रूरतें क्या नहीं होती? कभी भी ख़त्म नहीं होती, एक के बाद एक क्या होती जाती है? अराइज हो जाती है। लेकिन जो हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं वो क्या होते हैं? लिमिटेड होते हैं। फिर हमें चूज़ करना पड़ता है कि हमें अपनी कौन सी ज़रूरतों को क्या करना है? फुलफिल करना है। इकोनॉमी के लिए भी सेम यही कंडीशन है। इकोनॉमी में जैसे अगर हम सबसे पहले बात करें हमारी कंट्री के जोग्राफिकल एरिया की, तो हमारे कंट्री का जोग्राफिकल एरिया क्या है? लिमिटेड है। हम 7th लार्जेस्ट कंट्री है इन द वर्ल्ड अगर देखा जाए एरिया के अकॉर्डिंग, लेकिन सेकंड लार्जेस्ट है पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। तो हमारी पॉपुलेशन क्या बन गई? प्रॉब्लम बन गई, क्योंकि रिसोर्सेज क्या है हमारे पास? लिमिटेड है, लेकिन जो उसकी ज़रूरतें हैं, वांट्स है, वो क्या है? अनलिमिटेड है। देखिए, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड इन नंबर्स। क्या है? अनलिमिटेड है। देयर इज़ अ नो एंड ऑफ ह्यूमन वांट्स। ह्यूमन वांट्स का कोई भी एंड नहीं है। वेन एवर वन वांट इज सेटिस्फाई, एक कोई वांट सेटिस्फाई होती है, ऑटोमेटिकली द अदर वांट क्रॉप अप। ऑटोमेटिकली क्या होती है? अदर वांट ग्रो हो जाती है। एंड दिस गोज एंड ऑन देयर आर द सेवरल वांट विच आर रिकरिंग इन द नेचर। देखिए, कुछ वांट्स तो क्या है? रिकरिंग इन नेचर है। रिकरिंग इन नेचर का मतलब फ्रिक्वेंटली जो चलती रहती, कभी भी खत्म नहीं होती। जैसे फूड हमें डेली रिक्वायर्ड होते हैं, क्लोथ्स, शूज एक्सेट्रा। मोर एवर ह्यूमन वांट्स आर इंक्रीजिंग डे बाय डे। ह्यूमन वांट्स क्या होती जा रही है? इंक्रीज होती जा रही है विद द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन, नॉलेज एंड सिविलाइजेशन। जैसे जैसे सिविलाइजेशन, डेवलपमेंट, ग्रोथ, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा है, नॉलेज बढ़ता जा रहा है, तो हमारी वांट्स भी क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। और वो भी कभी भी खत्म नहीं हो रही है। सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनके यूजेस के थ्रू हम हमारी वांट्स को क्या कर लेते हैं? सेटिस्फाई कर लेते हैं। बट सारी वांट्स एक साथ सेटिस्फाई नहीं हो सकती। तो सबसे पहली जो प्रॉब्लम है, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट। देखिए, अगर वांट्स नहीं होती, हमारी ज़रूरतें नहीं होती, तो हम इतना परेशान नहीं होते, हम इतनी चीज़ों में लगे नहीं होते। इट मीन्स इतनी एक्टिविटीज़ में लगे नहीं। आज हर एक इंडिविजुअल मनी के पीछे भाग रहा है, पैसे के पीछे भाग रहा है। क्यों भाग रहा है? क्योंकि उस मनी से वो क्या कर सकता है? कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज क्या कर सकता है? परचेज कर सकता है। और वही गुड्स एंड सर्विसेज उसकी क्या है? वांट्स है, नीड्स है, ज़रूरतें हैं। हर किसी की नीड्स या ज़रूरतें नहीं होती, तो वो क्या, हमारी जो सोसाइटी है उसमें क्या एग्जिस्ट नहीं करता, वो क्या बन जाता? देखिए, जो आपने देखा होगा कि जिनकी ज़रूरतें नहीं होती वो साधु महात्मा बन जाते। तो सिंपल सी बात है, जो भी हमारी ज़रूरतें हैं उसी को पूरा करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? डे टू डे एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है। तो सबसे पहली जो प्रॉब्लम है वो अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स है। अगर हम सेकंड की बात करें तो लिमिटेड रिसोर्सेज। अभी समझा हमने क्या है? हमारे जो रिसोर्सेज हैं लिमिटेड है। इन द इकोनॉमिक्स स्केर्सिटी मीन, यहाँ पे एक वर्ड दिया है, स्केर्सिटी मीन दैट कमोडिटी एंड रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज आर लेस इन रिलेशन टू द देयर डिमांड। देखिए, डिमांड के कंपैरिजन में सप्लाई का कम होना, वही क्या होती है? स्केर्सिटी
स्केरसिटी होती है। मतलब देखिए क्या होता है कि अगर किसी यूनिट की या किसी कमोडिटी की 1000 डिमांड की जा रही है लेकिन सप्लाई क्या है 700 यूनिट है, तो 300 की ज़रूरतों को पूरा नहीं किया जा सकता, वहाँ पे प्रॉब्लम्स क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। तो यही जो सिचुएशन है यही क्या है, कमी वाली सिचुएशन, स्केरसिटी वाली सिचुएशन है। तो इन द इकोनॉमी में क्या होता है, स्केरसिटी मीन द कमोडिटी एंड रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज आर लेस इन रिलेशन टू देयर डिमांड। हम बोल सकते हैं द डिमांड ऑफ कमोडिटी इज लेस इन रिलेशन टू द डिमांड ऑफ सप्लाई इज लेस इन रिलेशन टू द डिमांड, सो दैट क्रिएट द scarcity of resources. Goods and services that satisfy human wants are produced with the help of resources such as the land, labor, capital and enterprises. जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए जाते हैं हमारी कंट्री में या कहीं पर भी, वो क्या होते हैं, वो किसकी हेल्प से होते हैं, कुछ रिसोर्सेज की हेल्प से होते हैं। वो रिसोर्सेज क्या है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड इंटरप्राइजेज। दीज रिसोर्सेज आर स्केयर, ये रिसोर्सेज क्या है, स्केयर है। वाइल वांट्स आर अनलिमिटेड। देखिए हर एक जो पॉइंट है दूसरे पॉइंट से क्या है, कनेक्टेड है। हमारी जो वांट्स है वो क्यों अनलिमिटेड है, क्योंकि हमारे रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है। हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड क्यों है, क्योंकि हमारी वांट्स क्या है, अनलिमिटेड है। सो ड्यू टू द स्केरसिटी ऑफ दीज रिसोर्सेज एंड इकोनॉमी कैन नॉट प्रोड्यूस ऑल दैट गुड्स एंड सर्विसेज इज रिक्वायर्ड बाय द सिटीजन। देखिए हमारी जो हर एक चीज़ की ज़रूरतें होती है वो फुलफिल नहीं की जा सकती क्योंकि हमारे रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है। देखिए हमारी जो गवर्नमेंट है वो क्या करती, कई सारी इकोनॉमिक डिसीजन लेती, लेकिन वो क्या नहीं कर पाती, सभी डिसीजंस को, सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पाती। वो अपने अकॉर्डिंग जो प्रायोरिटी सेक्टर होते हैं उन पर सबसे पहले खर्च करती है, रिसोर्सेज का यूज़ करती है, देन आफ्टर अनदर रिसोर्सेज पे क्या करती है, वर्क करती है। लेकिन एक साथ सभी की ज़रूरतों को पूरा नहीं किया जा सकता। कॉन्सिक्वेंटली सम वांट्स रिमेन अनसेटिस्फाइड, फिर भी क्या हो जाती है, कुछ वांट्स अनसेटिस्फाई रहती है। देखिए हमारी कंट्री में कई बार आपने देखा हो, कई सारे रिवोट्स होते हैं, आंदोलन होते हैं, सब अपनी अपनी ज़रूरतों को क्या फुलफ़िल करवाना चाहते हैं। लेकिन गवर्नमेंट के पास क्या होता है, जो रिसोर्सेज या फंड्स हैं वो क्या है, लिमिटेड है। तो फिर वो अपने अकॉर्डिंग क्या करते हैं, चूज़ करते हैं कि कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। तो यही सब चीज़ें क्या कर रही है, प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर रही हैं। देखिए अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें या थर्ड रीज़न की बात करें, अल्टरनेटिव यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। अभी कुछ देर पहले ही बताया मैंने, अल्टरनेटिव यूज़ ऑफ रिसोर्सेज का मतलब वन और मोर यूज़, एक किसी चीज़ का एक से ज़्यादा यूज़ होना, वो भी क्या कर रहा है, प्रॉब्लम को क्रिएट कर रहा है। ऑलरेडी रिसोर्सेज क्या है, स्केयर है, उसके बाद हम उसको मल्टीपल यूज़ में काम ले रहे हैं तो भी क्या हो रहा है, वो प्रॉब्लम को क्रिएट कर रहा है। फिर हमें चूज़ करना पड़ता है कि प्रायोरिटी क्या है। देखिए मीन आर नॉट ओनली लिमिटेड, मीन्स का मतलब यहाँ रिसोर्सेज से है, क्या नहीं है, लिमिटेड नहीं है साथ में, बट आल्सो हैव द अल्टरनेट यूज, जिसके क्या है, अल्टरनेट यूजेज हैं। हेंस चॉइस हैज टू बी मेड फॉर द डिफरेंट अल्टरनेटिव यूज, इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, चॉइस करनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, इलेक्ट्रिसिटी कैन बी यूज फॉर लाइटिंग लैम्प और फॉर कुकिंग फूड, फॉर ऑपरेटिंग टीवी, फ्रिज, म्यूजिक सिस्टम एक्सेट्रा। देखिए हम इलेक्ट्रिसिटी का क्या कर सकते हैं, कई तरह से यूज़ कर सकते हैं। लैंप लाइट करने के लिए, लाइटिंग के लिए, या फ्रिज के लिए, या टीवी के लिए, या बोल सकते हैं म्यूजिक सिस्टम के लिए। सिमिलरली देयर आर मेनी रिसोर्सेज विच हैव द गॉट देयर अल्टरनेट यूज। उसी तरह से कई सारे रिसोर्सेज है, पेट्रोल की बात करें, डीजल्स की बात करें, हम मनी की बात करें, दिस कैरेक्टरिस्टिक्स मेक द रिसोर्सेज स्केयर, इसीलिए रिसोर्सेज क्या हो जाते हैं, स्केयर हो जाते हैं। दस एवरी इकोनॉमी हैज़ टू चूज बेटर अल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेज टू विच दे कैन बी पुट, कहाँ पर अपने रिसोर्सेज का यूज़ करना है, ये हर इकोनॉमी क्या करता है, चूज़ करता है। तो ये हमारे क्या थे, 3 डिफरेंट रीजंस थे किसके, इकोनॉमिक प्रॉब्लम को अराइज होने के। आई होप आपको रीजंस ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम समझ में आए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू टू ऑल।